50,000 वोट से ऊपर उसने हराना इलेक्शन, ठीक है। ना हराए तो फिर मैं जुर्मदार हूँ इस बात का। अगर कोई बंदा उठ के कह दे कि नहीं नहीं मेरा बनता है टिकट, कैसे टिकट बनता है, कैसे मैंने कहा मैं वहाँ से हरा दूंगा उसको इलेक्शन। हाजी अकरम अंसारी साहब हैं N103 हाजी से। अकरम सारी ना पहले जीता ना अब जीतेगा। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि पीपल्स PTI जो 2/3 मेजोरिटी लेगी, किसी का कोई नवाशी साहब तो इस टाइम गवर्नमेंट में नहीं है। मेरी बात सुनो, उन्हीं का सारा कुछ चलता है ना, उनका ही चलता है और किसका चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं राना अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान साहब के पास। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से PP 117 से उम्मीदवार हैं MPA के। और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके अपने हलके में जो है मौजूदा क्या सियासी सूरत हाल है और इनकी जो इलेक्शन की कैंपेन है वो कैसी चल रही है। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया है। सर सबसे पहले बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इलेक्शन की, कैसी चल रही कैंपेन? देखो जी, कैंपेन इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी चल रही है और पूरे हलके में तो ये तो मेरी अपनी यूनियन कौंसिल है। ठीक है। तो यूनियन कौंसिल मेरी गुलशन कॉलोनी, शेख कॉलोनी, ये सारा बरवाल कॉलोनी, मसूद पार्क और शहबाज टाउन भी इस यूनियन कौंसिल में शामिल रहा है। गुलशन आजाद भी शामिल रहा है। ठीक है, वहाँ बहुत अच्छी है इंशाअल्लाह ताला। और बाहर के इलाके वहाँ भी बड़ी अच्छी है क्योंकि वोट है इमरान खान का। ठीक है, लोग इमरान खान के साथ हैं। अच्छा खान साहब, एक चीज़ हमने नोट की है, जैसे 2018 में आपकी या मतलब PTI की तरफ से या बाकी पार्टीज़ की तरफ से जो इलेक्शन कैंपेन होती थी वो एक बड़ी जानदार और शानदार, जगह जगह पे कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, अभी इस तरह का माहौल नहीं नज़र आ रहा। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, ये तो दोनों पार्टियों के लिए एक जैसा ही है ना। ठीक है। हम भी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, कवर एरिया में कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने भी को इतनी ओपन नहीं की। सही। ये जो अपना नून लीग वाले हैं उन्होंने भी इतनी ओपन नहीं की। अगर ये उन्होंने बड़ी ओपन कर ली है, हमारी महदूद है। मीटिंगें तो हमारी हो रही हैं, उनकी तो हो भी नहीं रही। उनकी मीटिंगें नहीं हो रही। हमने कल अफानाबाद में तकरीबन हमारी 5 मीटिंगें हुई हैं। सही है। तकरीबन 1-1.5 घंटे में 5 मीटिंगें हुई हैं। हमारी डेली 5, 10, 11, 15 मीटिंगें हो रही हैं। तो उनकी तो एक मीटिंग भी नहीं हो रही। और मेरा मतलब ये था कि आपने देखा होगा 2018 में बाकायदा रोड्स के ऊपर बड़े अच्छे जलसे हुआ करते थे, बड़ी लोग तादाद में वहाँ पे हाजिर होते थे। इस दफ़ा वो नहीं। देखो वो भी दोनों तरफ से थे। ठीक है। हाँ जी, दोनों तरफ में थे। दोनों तरफ में थे। हाँ जी। अब भी दोनों तरफ में नहीं है। हाँ जी, अब भी दोनों तरफ में नहीं है, मगर मीटिंग उनकी कम हो रही है, हमारी ज़्यादा हो रही है। सही है। ये तो है ना। हाँ जी। मीटिंग्स हमारी ज़्यादा हो रही हैं, उनकी कम हो रही है मीटिंग। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को कहीं मुलतवी होना है? देखो, इलेक्शन हम तो अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है। अगर इलेक्शन नहीं होता, ये तो गवर्नमेंट का फैसला ना, उसमें हमारी पार्टी का कोई अमल दखल नहीं। हमारी पार्टी ने कहा कि आपने तो जोर से कैंपेन चलानी है। सही है। इलेक्शन लड़ना है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। बाकी अगर वो हमारा तो अमल दखल नहीं ना, हमारी पार्टी का मुलतवी अगर इलेक्शन सही है कि वो इलेक्शन कमीशन ने करना, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना, ये नवाज शरीफ लोग वगैरह इन्होंने करना, और किसी का कोई नवाशी साहब तो इस टाइम गवर्नमेंट में नहीं है। मेरी बात सुनो, उन्हीं का सारा कुछ चलता है ना, उनका ही चलता है और किसका चलता है, नवाज शरीफ लोगों का चलता है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं उनका सारा कुछ चलता है, इस सूरत हाल में आपको लगता है कि PTI जो है वो इलेक्शन विन करेगी अगर सारा कुछ उनका चल रहा है? देखो, बात पता क्या है, मेरा नहीं ख्याल कि PTI जो है ना, कौमी की ये कहते हैं ना स्पेशल सीटें ख़त्म कर दी, फलां कर दी। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि PTI जो 2/3 मेजोरिटी लेगी। ठीक है। मुझे लाहौर से जीत के दिखाएं, मुझे फैसलाबाद से जीत के दिखाएं, मुझे कोई सीट आप बता दें कि ये सीट जो हमारी लूज़ है, ये सीट हम हार जाएँ, कोई बताएं मुझे, सबाई और कौमी की कोई भी एक। कौमी की आप देख लें, अगर आप देखें तो वो NA100 वाली जो जहाँ पे राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, तो उनका एक बड़ा वहाँ पे वोट बैंक है, पॉपुलर है। देखो बात सुनो, वो वज़ीर दाखिला रहा है, उसकी उधर बरादरी भी है। ठीक है। उनके जो विंग हैं वो भी मजबूत हैं। हाजी अकरम अंसारी साहब हैं N103 हाजी अकरम अंसारी ना पहले जीता ना अब जीतेगा। ठीक है। ना पहले जीता ना अब जीतेगा। मैं आपको बता दूं, जितनी जो अंसारी बरादरी है ना इस्लामाबाद में, वो सब PTI में है। ठीक है। ठीक है। इधर से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, ये उसी काल का ना 117। अगर मैं 200 बंदे से मिलता हूँ ना, किसी 2 बंदे ने मुझे ऊपर नहीं कहा कि हमने नून लीग को देना। किसी 2 बंदे भी नहीं कहेगा आपको। नहीं, देखो ये नहीं बात। हाँ जी।
हम ये कहते हैं बंदे, ये जो हमारे खिलाफ जाते हैं वो कहते हैं हमने पीटीआई को वोट देने। सही है। उसने किसी ने नहीं हमें कहा कि हमने नून लीग को वोट देने। कल एक बंदे ने मुझे कहा, ठीक है, मस्जिद के बाहर, वो हमारे गांव का बंदा था उधर सा सरली अपना, उसने कहा मैंने वोट नून को देना। ठीक, एक उस पर आपने इतराज़ तो नहीं किया? मैंने कोई इतराज़ नहीं किया, हालांकि वो बंदा पंडोरी का है, मैं गुलादीपुर का हूँ। मैंने नहीं उसको कहा ठीक है। अच्छा, अभी जो आपके इस टाइम पे आपके जो सियासी मुखालिफ हैं वो हैं ख्वाजा रिजवान साहब, ऐसे ही जी नून लीग की तरफ से। तो अब अगर आपको मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि वो भी एक बड़ा अच्छा असर रसूख रखते हैं, आप उनको हरा पाएंगे इलेक्शन में? पहली बात तो ये जो जहाँ पर उसने दफ्तर बनाया हुआ ना, जिस हल्के में जहाँ उसका दफ्तर है नसीराबाद, पंजपीर में, मैं तो वहाँ से इलेक्शन हरा दूंगा उसको, छोड़ो बात। इतने आप एतमाद से कैसे कह सकते हैं? मैं वहाँ से हरा दूंगा उसको इलेक्शन ना, उसका जहाँ उसका दफ्तर है, जहाँ उसकी बरादरी बैठी है, और तो बरादरी है ही नहीं ना। अगर उसकी बरादरी भी है तो पंजमीर में है, उसके अलावा उसकी कोई बरादरी नहीं। ठीक है, वो तो वहाँ से इलेक्शन हार जाएगा। जी नाज़रीन, ये जो खान साहब ने बात की है, इस चीज़ की मैं यहाँ पे इनको दाद ज़रूर दूंगा कि नो डाउट एक सियासी मुखालफ हैं, और जो इलेक्शन होते हैं इसमें ऐसे ही होता है, दोनों पार्टीज़ जो हैं या जितनी भी पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे की मतलब कोशिश करती हैं कि एक दूसरे को हराने की और ख़ुद जीतने की। लेकिन राना साहब की ये जो खुद एतमादी है ना, ये जनाब काबिल तारीफ़ है कि वो कह रहे हैं कि जी मैं उनको उनके दफ्तर के हल्के में से हरा दूँगा। ऐसे ही है जी राना साहब, इतनी खुद एतमादी राना साहब कैसे? मुझे पता है, मैं वोट मांगने जाता हूँ, नसीराबाद में गया हूँ, ठीक है, पंजपीर में गया हूँ, वो जो कबाड़ मार कीड़ा वहाँ पे मैं गया हूँ। अच्छा, ठीक है, सारे उसका जो इलाका है ना, सारे इलाके में गया हूँ, लोगों से वोटें भी मांगी हैं। ठीक है, कल एक हमारी मीटिंग है, कल एक हमारी मीटिंग है उसी हल्के की, उन्हीं लोगों की। ठीक है, मतलब सारे उन्हीं के इलाके के, उन्हीं के इलाके के, वो कल मीटिंग करेंगे, वहाँ पे ऐलान करेंगे, पता चल जाएगा ठीक है कौन जीतेगा। अच्छा रान साहब, एक क्वेश्चन का आपने आंसर देना ईमानदारी से, वो ये है कि आपकी साथ साथ पीटीआई के और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे जिन्होंने टिकट्स के लिए जो है वो कागजात जमा करवाए थे, ठीक, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला और आप जो हैं वो टिकट पीटीआई की पीपी की 117 की ले आए हैं, ये कैसे हो गया? देखो मेरी बात सुन, 2002 का इलेक्शन मैंने लड़ा, ठीक है, आज़ाद लड़ा, सही है, और जीता। ठीक है, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, आज़ाद लड़ा और जीता। ठीक है, और मेरे खिलाफ नून लीग का कैंडिडेट होता था हर दफ़ा, मेरे खिलाफ नून लीग का कैंडिडेट होता है। मुझे ये कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि जी आप तो नून लीग में थे, और मैंने कभी इलेक्शन जीता ही आज़ाद है। तो मुझे तो इस जो चेयरमैन का इलेक्शन था, इन्होंने मुझे कहा था कि जी आप हमें वोट देने का वादा करें, हम आपको निशान देते हैं, शेर का टिकट देते हैं। मैंने कहा अपने पास रखो, सही, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ के जहाँ मेरा दिल करे मैं वोट दूंगा। तो आपके ऊपर इतनी जो मेहरबानी वो करना चाह रहे थे, इसके पीछे की आपको कोई वजह नजर आ रही है? इलेक्शन ही मैंने जीतना था, इसलिए मेहरबानी, और किसी लिए कर मेहरबानी। इलेक्शन देखो, मैंने 1600 वोट से इलेक्शन जीता। ये इलेक्शन जो नाज़म का या चेयरमैन का होता है, जो बंदा 200 वोट से भी इलेक्शन जीत रहा था, 300 उसका पता चल जाता है इलाके में, वो आपको बता देंगे ये बंदा जीत रहा है। तो जो बंदा 1600-1700 से जीते उसका है मुकाबला। ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी, कि जाहिर सी बात है अगर 1600, ये मुझे कोई नून लीग का नहीं कह सकता। इसलिए देखो मेरी बात सुनो, हाँ जी, इसलिए कि मैंने कभी उनसे टिकट नहीं लिया, अपना इलेक्शन लड़ा, आज़ाद लड़ा। सही है, ठीक, तो जब भी इलेक्शन लड़ा आज़ाद लड़ा। इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है वो आप पीटीआई की तरफ से लड़े? मैं जो पीटीआई की बात है, 18 में मैंने सपोर्ट की पीटीआई को। ठीक है, ठीक है, शकील शाह को भी की, खुर्रम शहजाद को भी 18 में, और उसके बाद मैं पार्टी में रहा। ठीक है, ये जो 11 महीने चला है, हाँ जी, ठीक है, हम अपना दूसरा ज़मान पार्क, हाँ जी, बिल्कुल, और इस्लामाबाद, हम सड़कों पे रहें। सही है, यहाँ पर हमारे लड़के, हम गाड़ियाँ लेके जाते थे, इधर से अपना बंदोबस्त करना सारा अपने दोस्तों का, वहाँ जाते रहे हैं। जब ड्यूटी लगी हम 4-5 गाड़ियाँ लेके गए। ठीक है, ऐसे भी बंदे हैं, ऐसे भी एमएनए थे जो एक गाड़ी में जाते थे। ठीक है, एक ड्राइवर, उनको टिकट भी नहीं मिली फिर? एक ड्राइवर, एक उसका पीए कह लें, पीए, तो 3 बंदे, सही, हमारी 5 गाड़ियाँ। ठीक है, 11 महीने चले या 12 महीने चले, हमने पूरी मेहनत की। उसका जितना भी एक्सपेंस हुआ सारा आपने किया? हमने किया, वो हमने किया। देखो बात सुन, पेट्रोल, डीजल, खाना पीना, ये जो हमारे साथ जाएंगे दोस्त, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो आपके साथ जो गए, हमारे साथ जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ठीक है, ये तो नहीं हम उनको छोड़ दें जाकर लाहौर में कि आप जहाँ मर्जी घूमते फिरें। ठीक है, यहाँ पर रैलियाँ निकाली, यहाँ पे मीटिंगें हुई, सब कुछ किया। देखो मैर तारक ने की, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है,
उसने भी ज़ोर सोच से की कंपेन की, अली सरफराज ने भी की, ख्याल कासरो ने भी की, ठीक है, मैंने भी की, सही है। ठीक है। अब तो बंदे रह गए चार बंदे रह गए थे, अपना अली सरफराज, हाँ जी, ख्याल कासरो, मैर तारक और मैं। ठीक है। मैर तारक ने कागज नहीं दाखिल कराए, हमने दाखिल कराए। मैंने MNA भी MP दोनों को कराए। अगर कोई बंदा उठ के कह दे कि नहीं नहीं मेरा बनता है टिकट, कैसे टिकट बनता है? और इंशाल्लाह ताला ये जो है ना आधा फ़र्क नहीं होगा उसका और अकरम अंसारी का, ठीक है। आधे से ऊपर होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अली सरफराज साहब जो हैं वो अकरम अंसारी को हाफ से भी 50% से भी ज़्यादा जो है वो लीड देंगे। 50,000 वोट से ऊपर उसने हराना इलेक्शन, ठीक है। ना हराए तो फिर मैं जुर्मदार हूँ इस बात का। नहीं नाज़रीन, ये खान साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज किया है कि 50,000 से भी ज़्यादा वोट नहीं, पड़ेंगे। लीड होगी, ठीक है। अपना लीड होगी। लीड होगी 50,000 की, ठीक है। ठीक है। अगर 50,000 की लीड ना हो तो मैं जुर्मदार हूँ। ठीक है। ये पूछ लेना इलेक्शन के बाद मेरे से, ठीक है। ऐसे अच्छा, जीतेगा। एक आखिरी सवाल, आखिरी कह लें या सेकंड लास्ट कह लें, वो इस तरह है कि अभी जो PTI की तरफ से जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इंतखाबी निशान बल्ला तो नहीं मिला, अब जो दूसरे निशान मिले हैं इंतखाबी निशान, उनकी वजह से आपको लगता है कि वोटर कहीं कंफ्यूज है कि किसको मतलब कौन? देखो कुछ नहीं, मैं जाके बात करता हूँ, पहले वो कहते हैं जी आपका निशान ये है, ठीक है। पहले ही, अच्छा, उनको पहले से पता है? पहले ही पता लोगों को कि ये निशान है, ठीक है। बाकी हम निशान ले रहे थे 8 MPA, ठीक है। 4 MNA, सही है। जी हमने फैसला किया था कि ये निशान लेंगे, ठीक है। ठीक है, मगर हमने पैरवी की उसकी। हमारे जो लड़के हैं ये लेके मोहर लगा के वहाँ से लेके आए, ठीक है। हमारे पैनल का रह गया। सही। अपना अपना दूसरा हमद रजा उसका भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, हाँ जी, हामिद रज़ा साहब। ठीक है, इस्माइल सीले का भी कर दिया, असद महमूद का भी कर दिया, ठीक है, बदल दिए। सही। अगर ये हमारे निशान जैसे मांगे, हमने मुतालबा किया, अगर वो मिल जाते तो बड़ी अच्छी बात थी। चलो नहीं मिले, वो तो इमरान की तरफ से आ जाएगा ना कि ये जो हमारा कैंडिडेट है, ये नाम है, ये उसका निशान है, उसी को लोगों ने वोट देने हैं। बिल्कुल, खान साहब के नाम पे फिर लोगों ने तो हमारा तो पैनल है ना पूरा, 17 में, 18 में और NA 103 में, हमारा तो एक ही निशान है, हमें तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला है। लास्ट पे हमारा एक सेगमेंट होता है कि अपनी कौम के नाम कोई अच्छा सा पैगाम। देखो पैगाम ये है कि इमरान खान को वोट दें, ठीक है। ठीक है, इमरान खान को मजबूत करो, सही। ठीक है। ये जो है ना, जिन्होंने सारी जायदादें पूरी दुनिया में बनाई हुई हैं, सही। पूरी दुनिया में, ये दोनों घर है ना, पूरी दुनिया में इनकी जायदादें हैं, ठीक है। ठीक है, बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है इनका। सही। ये इस लूट के पाकिस्तान को लूट के बाहर ले गए, ठीक है, इनको रिजेक्ट करें। और इमरान खान को, जो बंदा जेल में बैठा है, उसको कह रहे हैं कि चले जाओ मुल्क छोड़ के, वो कहता मैंने छोड़ के नहीं जाना, सही। मैंने यहीं रहना, यहीं मरना, यहीं रहना। हाँ जी, ये ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया खान साहब। नाजरीन, ये आपने राना अब्दुल रज़ाक खान साहब की बात सुनी। ये PP 117 से जो है वो उम्मीदवार हैं और हम इनके लिए दुआगो भी हैं कि ये जो है वो इलेक्शन की अपनी कंपेन जो है उसको कंप्लीट करें और इलेक्शन विन करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।